cineinc.com। हेलो नमस्कार, मेरा नाम परवेज़ आलम है और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं यहाँ कैम्पडन टाउन के इलाके में। मेरे साथ मौजूद हैं उंजिला खान जी। उंजिला, आपने इस जगह का इंतखाब क्यों किया? इस बोट की वजह से और ये बोट अगर ना आती तो बहुत सारी बोट्स यहाँ पे आती रहती हैं। मेरा इलाका बहुत खूबसूरत है और मैंने सोचा, जब लंदन के बारे में सोचती हूँ, कैम्पडन टाउन के बारे में सोचती हूँ, खाना पीना कल्चर हर चीज़ लंदन की यहीं पे मशहूर है, मार्केट है पूरा है। मैं जब इस मुल्क में आया था, ख़ास तौर पे अर्ली 90s में भी, तब भी कैम्पडन टाउन का इलाका बड़ा हैप माना जाता था। मतलब जो यंग लोग हैं वो यहाँ पे हैंग आउट, जिसको कहते हैं ना, हैंगिंग आउट। बिल्कुल, जब भी आपको कोई टूरिस्टी चीज़ करनी होती है, निकलना होता है, यहाँ पे आ सकते हैं आप, आराम से बैठे हैं, कॉफ़ी भी है, खाना पीना है, हर चीज़ हलाल है। ये हलाल आपने जो कह दिया, उसके बाद में मुझे लगता है हम वापस कहानी की तरफ आ जाते हैं। आप इस वक्त खालिस हलाल मुल्क में गई हैं और लंदन की जबकि आप रहने वाली हैं। बिल्कुल। तो पहले तो उस मुल्क का नाम ले लेते हैं, पाकिस्तान। आप गई एक एंकर बन के और आपका सिलेक्शन यहाँ लंदन में ही हो गया था? तो मैंने अप्लाई किया था, फेसबुक पे देखा था मैंने। फेसबुक पे मेरा एक्चुअली दोस्त ने लिंक किया था कि आप अप्लाई कर लो, इंग्लिश न्यूज़ एंकर्स ये लोग ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कर लेती हूँ, क्या जाता है। क्योंकि मैं फ्रीलांस कर रही थी जब काम, तो आई वाज लाइक लेट मी ट्राई। तो अप्लाई किया, उन्होंने कहा ठीक है इंटरव्यू के लिए आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, पाकिस्तान तो मैं वैसे जा रही हूँ हॉलीडे के लिए, तो वहाँ पे इंटरव्यू भी दे दूँगी। तो गई, इंटरव्यू दिया, उन्होंने ऑफ़र किया, मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। वेरी सिंपल। अच्छा, ये किस जगह फिर आपका सिलेक्शन हुआ? कराची। कराची में किस टेलीविज़न चैनल में? एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, अंदर एक है ट्रिब्यून 24/7। जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ पे एक डॉन अखबार का भी अंग्रेज़ी चैनल होता था, लेकिन अब वो शायद नहीं है। वो भी बंद हो गया। एक जियो ने भी लॉन्च करने की कोशिश की थी, वो लॉन्च नहीं हो पाया, शायद 2-3 साल रहा वो इन द मेकिंग, लेकिन उसके बाद वो लॉन्च नहीं हुआ। तो अब आप ट्रिब्यून में हैं? ट्रिब्यून 24/7 जी। ट्रिब्यून 24/7, और ये अंग्रेज़ी का वाहिद टेलीविज़न न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान में। बिल्कुल। Brilliant। और अभी शुरू हुआ है? बिल्कुल, 3 हफ्ते 4 हफ्ते 1 महीना हो चुका है शायद लॉन्च होते हुए। 4 महीने से हम लोग मॉक कर रहे हैं। Oh my God, 4 महीने मॉक सेशंस। मैं तो अभी 4 महीने पहले आई हूँ, तो मेरे लिए 4 महीने, लेकिन मुझसे पहले जो एंकर्स आए हैं वो तो 6-8 महीने नॉन स्टॉप मॉक्स करे जा रहे हैं कि कब लॉन्च होगा कब लॉन्च होगा, लेकिन फाइनली हो गया। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, गुड। आपका प्रोमो बना बड़ा शानदार, वो मैंने देखा। अगर एम्बैरेसमेंट ना हो तो वो प्रोमो थोड़ा सा चला के देखें। चला दें। ओके। A different perspective and a quest to give you the truth. Every day is unpredictable in the world of news. Join me live daily to stay up to date with the latest breaking news, features and interviews at Tribune 24/7. I'm Unzila Khan. उंजिला, जब आपने ये फैसला किया कि आप पाकिस्तान जा रही हैं, तो यहाँ आपके दोस्तों ने क्या कहा आपसे? कुछ सवाल किए? पहले बहुत रोना धोना था, क्यों क्या, फिर ये था कि लेकिन लंदन से कराची क्यों जा रही हो, लंदन से पाकिस्तान क्यों जा रही हैं, यहाँ पे इतना अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे आप पैदा हुई पली बड़ी हो, कभी वहाँ नहीं रही हो, सिर्फ हॉलीडेज़ पे गई हो, तो क्यों पाकिस्तान क्यों? और इसके अलावा कुछ दूसरे सवाल, पाकिस्तान में सिक्योरिटी वगैरह और बहुत सारे इश्यूज़ हैं? सिक्योरिटी के बारे में बहुत था, बल्कि जब मैं पाकिस्तान पहुंची हूँ तो मेरे कज़न्स ने मुझे बहुत सारी कहानियाँ बताई कि एक आदमी है जो चाकू के साथ जाता है और वो औरतों को बस चाकू से ऐसे मार देता है। पाकिस्तान में मारता रहता है, कराची में मारते रहता है बस वो। तो बस लेकिन सेफ़ है, ये कहानी बता के मुझे कह रहे हैं लेकिन सेफ़ है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, मतलब हाँ। लेकिन फिर मैंने जब जॉब शुरू की तो मैंने रियलाइज़ हुआ कि बल्कि यहाँ से वेस्टर्न सिविलाइजेशन से काफ़ी मिलता जुलता है, स्पेशली क्योंकि मैं मीडिया में हूँ, तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था मेरे लिए सिक्योरिटी के हिसाब से भी, क्योंकि जिस इलाके में रहती हूँ काफ़ी सिक्योर है। ओके। अभी थोड़ी देर लंदन रहते हैं इसलिए कि देखिए ये कैम्पडन टाउन का इलाका है, जैसे आपने पहले ही बताया कि मशहूर इलाका है। आपने यहाँ से जर्नलिज्म वगैरह में कुछ कोर्स किया था? जी, तो मैंने IR में ग्रेजुएट किया था पहले, और फिर उसके बाद मैंने शुरू किया था प्रेस एसोसिएशन से मल्टीमीडिया न्यूज़ रिपोर्टिंग का कोर्स, जो 17 हफ्ते का। प्रेस एसोसिएशन से 17 हफ्ते का कोर्स आपने किया, मल्टीमीडिया? जी। दैट साउंड्स लाइक ए गुड प्रोग्राम। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने रो धो के एग्ज़ाम्स दिए, पास हो गए, अच्छे मार्क्स से पास हुई। फिर एग्ज़ाम
फाइनल एग्ज़ाम से थोड़े से पहले एक जॉब ऑफ़र आ गई, अप्लाई किया था लोकल पेपर में। तो उसके बाद मेरी पहली लोकल पेपर क्या था? ट्रिनिटी मिरर के अंदर था गेट सरी, तो सरी का पूरा रीजन कवर करता है अच्छा, ऑनलाइन। तो उसमें किस तरह का जर्नलिज्म करना था? जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो भाग के जाओ एक्सीडेंट पे, उनकी तस्वीरें लो, फिर एक आदमी आ रहा है कि हाउ डू यू लाइक इट इफ आई टेक अ पिक्चर ऑफ यू, और मैं कह रही हूँ ये मेरी जॉब है, मैं क्या करूँ। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था लोकल में कि आपको लोगों के मुंह के अंदर घुसना होता है, इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और ये जर्नलिज्म है। और साथ में मल्टीमीडिया आपने जैसे आपने बताया था, तो कुछ क्या माइक वगैरह भी ले जाते थे? बिल्कुल, तो फ़ोन से ज़्यादा था क्योंकि ऑब्वियसली सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, तो बहुत इंकरेज करते थे कि पैकेजेस बनाना, तो फ़ोन से जितनी फुटेज ले सकते हैं लें, तस्वीरें जितनी ले सकते हैं लें, और छोटा सा माइक होता था हमारे पास, तो उससे हम लोग अपनी वीडियोस बनाते थे। किस तरह के सवाल हैं जिनका सामना करना पड़ता है इस मुल्क में, आप जैसे यंग लोगों को पढ़ते सबसे हुए? फेमस वाला ये था रमज़ान में जो आप रोज़ा रख रहे हैं, नॉट इवन वाटर, मतलब जो लोग पूछते हैं कि वो पानी भी अलाउड नहीं है आपको पीना, ये सबसे फेमस सवाल था ये। हर साल एक्सप्लेन करना पड़ता था, हाँ पानी भी नहीं पी सकते, और लोगों को लेकिन नहीं आता था, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को समझ नहीं आता था। और हाँ, लेकिन मेरे ठीक है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे कभी रेसिज्म या इस्लामोफोबिया का भी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। बड़ी दिलचस्प बात है, इसलिए कि अक्सर लोग इस बात की ही कहानी सुनाते रहते हैं कि साहब रेसिज्म बहुत है, लोग पाकिस्तानी समझ के आपके साथ में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या जो भी है रंग देखते हैं वगैरह वगैरह। आपको नहीं हुआ ना? मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन शायद इसलिए भी है क्योंकि मैं हिजाब नहीं पहनती, तो आई डोंट लुक आउटवर्डली मुस्लिम। जो लोग हिजाब पहनते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए और ज़्यादा स्ट्रगल है। यहाँ पे जो मुसलमान लड़के लड़कियाँ हैं, जब आपकी उनसे बात होती थी, क्योंकि आप तो एक तरह से आपको कोई ज़्यादा बैगेज नहीं है उस तरह से, है ना, किसी परेशानी का इसका, लेकिन उनमें से कुछ कहोगे जैसे कि कहीं ना कहीं एक परेशानी किसी तरह की कि लोग टेररिज्म के बहुत सारे वाक़यात हुए इस मुल्क में? बिल्कुल होगा, स्पेशली ब्रेक्जिट के बाद जो राइज़ हुआ था हेट क्राइम्स में, लेकिन वो भी मतलब ठीक हो गया। लेकिन अगेन मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकती क्योंकि आई एम टू प्रिविलेज्ड टू टॉक अबाउट दैट, क्योंकि मैंने वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो यू नो। मगर फिर भी वो जो सवाल आते हैं कि मुसलमानों पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगते हैं इस मुल्क में और बाहर भी लगते हैं कि मुसलमान जो हैं वो टेररिज्म में ज़्यादा हैं, और या बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, या इनकी जो औरतें हैं वो ट्रिपल तलाक होती है, नकाब हिजाब 50 इस तरह के सवाल। आपने कभी उन सवालों का सामना किया या आपने कभी उनका जवाब दिया? नहीं, बिल्कुल किया है। जैसे अभी 2 दिन पहले मैं अभी डॉक्टर के पास गई थी, तो मेरी पूरी मेडिकल हिस्ट्री ले रहे थे, क्या क्या ले रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा अब आप कहाँ काम करती हैं? मैंने कहा पाकिस्तान में। मैंने कहा अच्छा एक सवाल है, आपको वहाँ पे पूरा कवर करना पड़ता है? मैंने कहा नहीं, मैं लिटरली अंग्रेज़ी में बात करिए, इसलिए जानने के लिए कि इसका मतलब ये ज़ाहिर सी बात है कोई अंग्रेज़ी में सवाल हुआ होगा। ओह हाँ, so do you have to just stay all covered? You have to cover everything? And I was like, no, I can stay like this. I'm literally the way I'm dressed right now. I can go out like this. It's not as extreme as you think. ठीक है, एक ज़माने में था, 5 साल पहले तक भी मतलब बहुत बुरे हालात थे। तो ये वो होंगे ज़ाहिर सी बात है जो जिनका कभी पाकिस्तान से सिलसिला नहीं रहा। You know what था, because he's very interested in the subcontinent and he was like, you know what, it intrigues me so much and all this stuff. And I was like, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ, लेकिन अगर आपको इतना इंटरेस्ट है तो आप मतलब डायरेक्टली वहाँ जाके कुछ देख लें खुद के लिए कि क्या एक्सपीरियंस मतलब क्या क्या है वहाँ पे। ओके, इस मुल्क की बात हो गई, कैमडन टाउन की बात हो गई, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, मुझे लगता है कि बहुत सारे टॉपिक्स आ गए। पाकिस्तान आ जाते हैं जी। पाकिस्तान आने के बाद में अब इसलिए कि ये वो उंजला खान है जो हमेशा हॉलीडे पे आती थी कराची में अपने अब्बू से मिलने के लिए, अपने घर के रिश्तेदारों से वगैरह वगैरह से, लेकिन यहाँ तो नौकरी करने के लिए आई हैं। तो वो जो ख्वाब आपने देखे थे 50, उनमें से कुछ चकनाचूर हुए या नहीं हुए, या कुछ खुशगवार कुछ तजुर्बे हुए? जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उससे बेहतर है। डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ठीक है 3 महीने में आ जाऊँगी, रो के वापस आ जाऊँगी, कहूँगी कि मतलब फिर यहाँ पे सेटल हो जाऊँगी, मेरे सिस्टम से निकल जाएगा कि मुझे पाकिस्तान में काम करना है। लेकिन मैं गई वहाँ पे और अब मुझे वापस नहीं आना, मतलब टेम्परेली मेरे ख्याल। ऐसा मत कहो कि वापस नहीं आना। नहीं, क्योंकि वहाँ पे पता नहीं, मेरे ख्याल से आई फिट इन मोर देयर, क्योंकि मैं बहुत देसी हूँ। इवन तो यहाँ पे पली बड़ी हूँ, 2 बार गई होंगी प्रॉपर्ली पाकिस्तान ज़िंदगी में, लेकिन क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा देसी हूँ तो वहाँ पे ज़्यादा फिटिंग करती हूँ मेरे ख्याल से। तो सोशल लाइफ, वर्क इन्वायरमेंट, आप उर्दू में भी बात करते हैं, आपका जो मजाक उर्दू में होते हैं वो लोगों को समझ आते हैं, आपका जो सार्काज़म है उर्दू का, तो आई डोंट नो, मेरे ख्याल से मैं वहाँ पे ज़्यादा फिटिंग करती हूँ। मगर मैं ये समझता हूँ उंजला इसमें कि आप
मैंने बहुत कम ऐसे यंग लड़के लड़कियों को देखा है इस मुल्क में जो आपकी तरह से उर्दू बोल सकें, अपनी ज़बान बोल सकें। ये कमाल की बात है और उसका क्रेडिट जो है वो आपके पेरेंट्स को जाता है, मेरी अम्मी को, और आपकी अम्मी को जाता है। और आपकी अम्मी का नाम है अरसला खान, अरसला वहीद। अरसला वहीद जी। ओके, अरसला वहीद। उर्दू उन्होंने सिखाई आपको? मेरे को कहती थी कि मुझे उर्दू आती ही नहीं है, मतलब इंग्लिश आती ही नहीं है मुझे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। हम लोग घर से आके मुझे याद है, बल्कि जब मैंने पहले बार इंग्लिश थोड़ा सीखा था ना स्कूल जाके, तो एक सेंटेंस मैंने सीखा था और मैं अम्मी को बताई थी, हाँ मेरी जो दोस्त है ना मैडलाइन, उसने कहा कि मुझे वो पार्टी में अपनी इन्वाइट नहीं करे, और मैंने उससे कहा आई डोंट केयर, और अम्मी मुझे दावतों में कहती थी बताओ बताओ क्या सीखा क्या सीखा। तो मतलब ऑब्वियसली बड़ी बात थी कि इंग्लिश सीख रही हूँ मैं स्कूल में, क्योंकि घर में सिर्फ उर्दू हम लोग बोल रहे थे। आपकी ज़बान बहुत उम्दा है, बहुत अच्छी तरह से बात करती हैं आप, और अंग्रेज़ी ज़ाहिर सी बात है आपने इस मुल्क में पूरी तरह से पढ़ी है और सुनी है और बोलती हैं। उसी हिसाब से पाकिस्तान जाने के बाद में ज़रा जर्नलिज्म की बात करते हैं कि जर्नलिज्म में आपने वहाँ पे जाके एकदम से क्या देखा, और ख़ास तौर पे वो जो सबसे बड़े वाक़यात थे वो क्या अनफोल्ड हो रहे थे। इसलिए कि जब मैं ये देख रहा हूँ कि आपसे कम से कम 10-15 साल बाद जब उज़ला खान की एक किताब आएगी और उसमें माई ईयर्स इन पाकिस्तान, ओके, और उसमें फिर ये सब जिक्र होगा कि इधर नई नई निकली हैं, एक सरे के किसी अखबार के लिए जर्नलिज्म कर रही हैं लोकल एक्सीडेंट को कवर कर रही हैं, और वहाँ जाते ही पाकिस्तान में किस तरह के इवेंट्स हैं जो आपके सामने अनफोल्ड हो रहे हैं, कौन से बड़े डेवलपमेंट्स थे? नवाज शरीफ जब अदियाला जेल गए थे, बड़ा अच्छा वाक़या था मतलब उसके कवरिंग में, मतलब हमने लॉन्च होते हुए 1 हफ़्ता हुआ था शायद, या कुछ दिन हुए थे, और लैंड होने वाले थे वो। मुझे लगा मेरी शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी, जब तक वो लैंड हो तो शुक्र है मुझे कवर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी इंटेंस है, लाइव आपको उसको कवर करना पड़ रहा है। लेकिन नहीं, शिफ्ट ख़त्म हुई, मैं बैठी, किया मैंने कवर कि अभी वो प्लेन से उतरे हैं, अभी वो दूसरे प्लेन में बैठे हैं, अभी किसी ने उनको अरेस्ट किया है, अभी ये सब वो सब। तो उसमें मज़ा बहुत आया, स्ट्रेसफुल था लेकिन मज़ा बहुत आया, और सीखने को बहुत मिला कि लाइव में आप कैसे कैसे सवाल पूछना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और किन किन लोगों से सवाल हो रहे थे, यानी इंटरव्यूज़ किन के कर रहे थे आप? सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, लीडर, पार्टी लीडर्स। और मियाँ साहब की पार्टी के लोग भी होंगे उसमें? मियाँ साहब की पार्टी के लोग भी थे जी। अच्छा, ये तो आप अंग्रेज़ी में करते हैं ना वहाँ पे? जी बिल्कुल। ओके, बीच बीच में लोग कुछ उर्दू में भी स्विच ओवर हो जाते होंगे? नहीं, सरप्राइजिंगली नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि इंटरव्यू में अगर वो उर्दू में बोलने लगे हैं तो कट ऑफ कर लें, या आप ऑब्वियसली कैरी ऑन करें इंग्लिश में ही बोलना, लेकिन सब इंग्लिश में ही बोलते हैं जब उनको पता है इंग्लिश में इंटरव्यू। अच्छा, आपका जो लबो लहजा है, जो एक्सेंट है, वो तो यहाँ वाला है जी। और जब आप पाकिस्तान में प्रोग्राम करती हैं, मैंने देखा है कि ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में भी, कि अगर ज़रा से भी यहाँ के एक्सेंट से बात करें तो लोग बड़ी जल्दी पुट ऑफ हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें कमेंट्स ऐसे आते हैं कि आप फेक वलेती एक्सेंट, ये सब वो सब। क्या मतलब मेरा एक्सेंट है, ये क्या करूँ मैं? लेकिन ठीक है, मतलब फेक वैलेती। हाँ, ये बहुत ज़्यादा वैसे कमेंट्स आते हैं, लेकिन स्लो डाउन अगर आप करें तो आपका एक्सेंट भी थोड़ा वो हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उसमें प्रैक्टिस होना है। जैसे थोड़ी सी मुझे एग्जांपल दीजिए, अब सरे के लिए आपने कुछ रिपोर्टिंग की एक्सीडेंट की, फर्स्ट कीजिए, हम एक मंजर तय कर लेते हैं कि, और मंजर ये है कि कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से आप एक पीस टू कैमरा रिकॉर्ड कर रही हैं कि क्या हुआ था, किस जगह पे, और वो किस तरह से करेंगे। फिर उसके बाद में हम ज़रा सा कंपेयर करेंगे पाकिस्तान में, फिर आपको किस तरह से अपने प्रेजेंटेशन को ज़रा सा पाकिस्तानी हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है, अंग्रेज़ी को। तो सरे में कैसे कर दी थी? Currently we're at the scene of a crime where an accident has just occurred. There's 3 people lying on the floor, dead. और अगर पाकिस्तान में होती, I'd be like, right now we are at the scene of an accident. तो बहुत स्लो डाउन करना क्योंकि obviously enunciate ज़्यादा करना होता है, क्योंकि यहाँ पे तो सबको समझ है ना, मतलब आराम से आपके जो भी एक्सेंट है, लेकिन वहाँ पे बहुत स्लो डाउन करके। ठीक बात है, फेयर एनफ। Which is better, क्योंकि स्लो डाउन वैसे भी करना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत तेज़ बोलती हूँ। बहुत तेज़ बोलती हैं आप, ये बिल्कुल तय बात है लेकिन ये एक अच्छी बात है कि आपका एक अंदाज़ है, उसको खैर जारी रहना चाहिए। एक कभी कभी क्या होता है ना कि एक एक्स फैक्टर होता है हर एक की शख्सियत में, वो ज़रूर रखना चाहिए। तो इसलिए जब स्लो डाउन भी करें तो इतना मत करिएगा कि पता चला लोग कहेंगे सेडेटिव्स पे है इसको क्या हो गया, और इसको क्या हो गया, ये तो कुछ लड़की बदल गई पाकिस्तान जाके। राइट, पाकिस्तान में इसके अलावा आपने जो चीज़ें देखी हैं, जैसे अभी लंदन से आप जाती हैं तो लंदन में तो पार्टी सीन भी बड़ा ज़बरदस्त होता है ना। इधर कैमडन में खड़े हुए हैं, यहाँ पे ग्राफिटी हो रहा है, लेकिन ये कि बाहर जाएंगे तो एक से एक बड़ा शानदार सीन है। और पाकिस्तान
यहाँ सेफ भी यहाँ सेफ है ऑफ कोर्स। पाकिस्तान में कुछ ऐसा सीन है लेकिन मैं उस सीन में इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन बहुत कम है। और ये इसलिए कह रही हैं कि अब्बू सुन रहे हैं, अम्मी सुन रहे हैं? नहीं, उनको पता है क्या है। मैं सबसे ज़्यादा मेरा पार्टी क्या होती है, चाय ढाबे पे बैठ के सीक्वेंस खेलूँ, लिटरली ये करती हूँ। बहुत बोर इंसान हूँ। ऐसा ये तो आपने कह दिया, 20 लोग तो परेशान हो गए। नहीं उसमें और कि ये मतलब ये अच्छी खासी लड़की है, देखने में बातें अच्छी कर रही है, लेकिन इतना बुरा हाल नहीं। लेकिन यहाँ पे आप कर सकते हैं कि बैठ के रात के 2 बजे तक सीक्वेंस खेलें, चाय ढाबे पे बैठ के सेफली, मतलब यहाँ पे बीच में थोड़ी करते हैं। वहाँ पे अच्छा है माहौल, फैमिलीज भी बैठती हैं और सब, तो माहौल बहुत अच्छा होता है। तो सेफ्टी के हिसाब से भी सही है, दोस्तों के हिसाब से भी सही है, और ज़्यादा कुछ गलत काम भी नहीं कर रहे आप। जब यहाँ पे आप लोकल लेवल पे रिपोर्टिंग कर रही थी, तो जर्नलिज्म का जो भी है एक स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं लोग। जब मैं यहाँ पे आया तो हमें बहुत ज़्यादा 10 चीज़ें सिखाई जाती थी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 50 चीज़ें। जैसे किन चीज़ों का ध्यान रखना होता था यहाँ पे जब आपने काम शुरू किया? ऑब्वियसली अवॉइड गेटिंग सूड, कि आप किसी के बारे में ऑब्वियसली डेफेमेशन और सब, ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब कुछ भी नहीं लिख सकते आप बिल्कुल भी। इप्सो गाइडलाइंस सब आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ऑफकॉम सब फॉलो करना पड़ता है आपको, जो यहाँ का रेगुलेटर है, मतलब ब्रॉडकास्ट का रेगुलेटर, और फिर इप्सो मतलब प्रिंट का रेगुलेटर। ओके। और अब आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप आर्मी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते, और आप ब्लास्फेमी लॉज के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोल सकते। ये 2 चीज़ें अगर आपने की हैं तो आप बिल्कुल ठीक है। जब आप सरे में पहली बार रिपोर्टिंग के लिए गई थी, तो आपके एडिटर ने, किसी ने आपको बहुत डूज एंड डोंट समझाया होंगे? नहीं, क्योंकि मेरी 17 हफ्ते की ट्रेनिंग हो चुकी थी, जिसमें मीडिया लॉ कवर किया, पब्लिक अफेयर्स कवर किया, तो मीडिया लॉ में 80% आया। अरे वाह। तो उसकी वजह से कोई वो नहीं था। और फिर इप्सो के भी एक क्विज़ होता है जो आपको पास करना होता है मीडिया लॉ का, तो एवरीवन इज़ वेरी एक्सट्रीमली ट्रेन्ड बाय द टाइम दे एंटर न्यूज़ रूम। एक सवाल, देसी इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, तो बुजुर्ग लोग पूछ लेते हैं, बेटा सेटल वेटल होने के बारे में कुछ सोचा? सुना है, बहुत सुना है। अभी मैं लंदन आई हूँ 10 दिन के लिए, उसमें भी एक अम्मी की दोस्त ने कह रही है इनसे मिल लो, उनसे मिल लो। अच्छा, ये सिलसिला हो रहा है जी, मतलब तो मिलना हुआ किसी से? नहीं अभी नहीं हुआ। मैं बिजी हूँ, क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ। और पाकिस्तान में भी अभी तो एंजॉय कर रही हूँ, सोशल लाइफ अच्छी है, नौकरी वहाँ पे किसी ने किसी तरह से इशारे तो होते होंगे कि बेटा जरा देख लो। बेटा बस टाइम हो गया। अच्छा, मतलब टाइम हो गया? नहीं, अभी कोई मेरे पास आई थी, कहने लगी आपका एक वक्त होता है जब टाइम निकल जाता है, फिर ऐसे ही एले मेले आ जाते हैं, और फिर मतलब एक एज आ जाती है। ये बातें समझाई जाती हैं जी, तो बहुत लोग समझाते हैं। अच्छा, वैसे मैं अगर पूछूं कि उंजला, ज़हन में तो कोई ना कोई खाका होता है कि किस तरह का लड़का होना चाहिए? अगर फर्स्ट तो मैं तलाश करूं, भाई मैं भी आपके बुजुर्गों में आता हूं, और मेरी भी जिम्मेदारी है कि लड़की हमारी बड़ी हो रही है, और अब हो सकता है हमको भी देखना चाहिए उसके लिए रिश्ता। तो किस तरह का रिश्ता होना चाहिए, क्या होना चाहिए उस शख्स में? जैसे मैं पली बड़ी हूँ वेस्टर्न कंट्री में, लेकिन उर्दू मुझे आती है, गज़लें सुनती हूँ, कवालियाँ सुनती हूँ, ऐसी चीज़ें, मतलब सिंपल, मतलब बेसिकली उर्दू आनी चाहिए उसको, उर्दू आनी चाहिए। जी बिल्कुल। और अगर थोड़ी हिंदी भी आ जाए तो? हिंदी उर्दू बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक राज की बात ज़रा लोगों को बता दीजिए कि आपकी जो वालदा हैं, मॉम हैं, उनका ताल्लुक भारत नागपुर से है। जी बिल्कुल, ठीक कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। मैं भी जा चुकी हूँ, बहुत अच्छा लगा। आप तो जा चुकी हैं, इंडिया जाती हैं? हाँ, नागपुर, बॉम्बे गए थे, और फिर दिल्ली भी गए थे। मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। बॉलीवुड फिल्में बहुत देखती हैं आप? बहुत ज़्यादा। कौन है फेवरेट? आमिर खान और विद्या बालन। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों? डर्टी पिक्चर। बिल्कुल। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी एक्टर हैं। परिणीता में, जबकि उसकी पहली फिल्म थी, उसमें ये वक्त से बहुत अच्छी एक्ट्रेस। नहीं, मुझे लगा कि शायद अभी तो आप विद्या बालन की भी एक होता ना कि 5 साल पहले लोग उनको पसंद करते थे, अब किसी और को पसंद करते हैं। आप टैलेंट तो वही। आलिया भट्ट कैसे भूल गई मैं? आलिया भट्ट, क्या राजी फिल्म? कमाल की। राजी नहीं देखी, वहाँ पे बैंड थी जब मैं थी वहाँ पे। पाकिस्तान में बैंड थी? हाँ, वो तो बैन होना चाहिए, वो मैं समझ गया। लेकिन हाईवे और उसकी उड़ता पंजाब में कितनी अच्छी थी वो। और लड़का आमिर खान तो मतलब बुजुर्गों में हो गए ना? रणबीर कपूर। हाँ, संजू देखिए। इज गुड, टैलेंटेड, बहुत अच्छा। हाँ, तो लड़कों की बात हो रही थी, सॉरी। किस तरह का होना चाहिए? तो थोड़ी सी उसको उर्दू हिंदी आनी चाहिए? उर्दू हिंदी, बॉलीवुड हो, अंग्रेजी भी ठीक होनी चाहिए? हाँ, आ जाए। अंग्रेजी भी ज़्यादा जोर नहीं आपका? जितना प्रोफेशनल होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए। प्रोफेशनल। अच्छा, ख्यालात में कैसा होना चाहिए? ये तो आपने मेरी तरह, मतलब आपकी तरह क्या? जैसे ओपन माइंडेड, और जो मुझे करना है करने दे।
जो Literally. आप करना चाहती हैं, जी और वो जो करना चाहता है आप उसे करने देंगे? बिल्कुल, उसमें तो कोई मसला एज लॉन्ग नहीं एज है। इससे मुझे तकलीफ नहीं पहुंच रही। हाँ, ये जवाब बड़ा अहम है कि मतलब दिलचस्प बात है। और कहीं का भी हो सकता है? मैं चाहती हूँ पाकिस्तानी इंडियन। अरे अच्छा, पाकिस्तानी और इंडियन, जी जी, नॉट बैड। ब्रॉड है ना, बिलियन प्लस हाँ? लोग आ गए हैं। एग्जैक्टली। तो इतनी भी पिकी नहीं हो सकती मैं, नहीं, कंसीडरिंग इतने ऑप्शंस हैं। हाँ, और फिर यहाँ पे डायस्पोरा है इंडियन पाकिस्तानियों का भी बहुत सारा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल हम हमारी जो चॉइस है या जो हंट है वो यहाँ पे महदूद रखें। बिल्कुल रखें, Right, बता हो? देना कोई मिले तो। ओके, सो टेक केयर उनसला। और जब अगली बार जब आओगी जी तो फिर ज़रा थोड़ा जर्नलिज्म पे सॉलिड बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, ठीक है। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, इंशाल्लाह। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। cineinc.com